नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने स्कूल में मैथ्स पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी या ट्यूशन्स आप जहाँ पे जाते हो वहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, तो आपके मैथ्स के टीचर बोलते होंगे कि ये चैप्टर इस पूरे 10th मैथ्स का सबसे टफेस्ट चैप्टर है। बट मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आई कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ विद दैट ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। एंड जिनको आगे साइंस लेना हो, चाहे मैथ्स लेना हो, बायो लेना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी उनसे बहुत ही हार्टली रिक्वेस्ट है कि ये चैप्टर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। बेसिकली ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और फार्मूलाज पता चल गए तो आपको भी ये चैप्टर मज़ा आएगा। सिर्फ फार्मूलाज ही याद करने, हाँ नो डाउट इसमें अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो प्रैक्टिस के थ्रू ही होंगे, बट ये सबसे स्कोरिंग है। ठीक है। अब बेसिकली ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, बट मैं हिंदुइज़्म और हमारे जो ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं उस पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ ग्रीक के कंपैरिजन में। ये एक संस्कृत वर्ड से आता है, ठीक है, जिस संस्कृत त्रिगणमत्री, त्रि मतलब 3, गण मतलब एंगल्स और मत्री मतलब मेजरमेंट। ठीक है, त्रिगणमत्री। मोस्ट ऑफ जो हमारे सारे संस्कृत वर्ड्स हैं उन्होंने ग्रीक और इंग्लिश में उन्होंने कन्वर्ट करके फिर अपना नाम दे दिया है, और हम अक्ल के मारे बुद्धू लोग जो दूर की चीज़ है, दैट इज़ वेस्टर्न सिविलाइजेशन होता है, उस पर ज़्यादा फोकस करता है और हमारी जो खुद की देन होती है वो फॉलो नहीं करे। वो आपका फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट नहीं है। बट ये संस्कृत वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से नहीं आया। ठीक है। बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ पे होता है, तो मान लेते हैं कि सपोज आप ये आपके फ्रेंड की बिल्डिंग है जहाँ पे फ्रेंड रहता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर। आपका फ्रेंड यहाँ पे फोर्थ फ्लोर पे रह रहा है और आप यहाँ पे खड़े हो, तो आप सीधा उसको बुलाओगे ना, ए भाई शाम का टाइम हो चुका है, कोरोना गया तेल पीने, चल खेलने चलते हैं। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा ऊपर देखोगे ऐसे। ये बिल्डिंग तो नो डाउट क्या है 90 डिग्री सीधी होती है, एक्सेप्ट वन बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, लीनिंग टावर ऑफ पिसा। बाकी सारी बिल्डिंग क्या होती है, स्ट्रेट होती है। मतलब ये एक टाइप का क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। यहाँ पे आपका फ्रेंड और यहाँ पे आप हो, देखो बन रहा राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ही उल्टा भी केस हो सकता है। मान लो आप बिल्डिंग में खड़े हो ऊपर और आपके फ्रेंड को नीचे देखना है, तो आप नीचे देखोगे तो भी वो क्या बनाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएगा। यही सारे एप्लीकेशंस ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू के वो कितना एंगल बना रहा है तो कितनी बड़ी हाइट होगी, या ये हाइट दी हुई है तो आप कितना दूर डिस्टेंस होगा, ये सब आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है। देखो कोई भी चीज़ का एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ोगे तो पढ़ने की मज़ा आएगी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या। आप बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्री हो गया ख़त्म, इट्स नॉट लाइक दैट। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है। बहुत सारी तो नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें साइंस की ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। सो ये है उसका यूज़। हम इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 2 चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। पहला है क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था, उसमें क्या देखा था, एक राइट एंगल ट्रायंगल। सो ट्रिग्नोमेट्री हमारे लोअर स्केल मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए
हम ट्रिग्नोमेट्री को 90 डिग्री दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई करना सीखेंगे। बाकी नो डाउट हायर स्टैंडर्ड में बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, इवन सर्कल में भी यूज़ होता है, इवन क्वाड्रिलेटरल में, पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में, सब में यूज़ होता है। बट हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, सिर्फ कहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, क्लियर हुआ। अब राइट एंगल ट्रायंगल मैंने मान लो इसका नाम दिया ये ए बी और सी, मैंने इसको इस हिसाब से नाम दिया। तो ये जो है वो क्या है, एंगल ए है ना, इसको आप क्या मान सकते हो, एंगल ए। एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये जो साइड सी बी है उसको मैं क्या बोल सकता हूं, ऑपोजिट साइड विद रिस्पेक्ट टू ए। ये तो पता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब ये हमेशा क्या होगा बेटा, हाइपोटेनियस। और ए के रिस्पेक्ट में ये ए बी क्या होगी, इस साइड ये सी एंगल है हमारा, तो उसके कंपैरिजन में ए बी क्या होगी, ऑपोजिट साइड हो जाएगी ना, सी के एग्जैक्ट सामने है। तो इस साइड को क्या बोल सकते हैं, ऑपोजिट साइड विद रिस्पेक्ट टू सी। और सी के रिस्पेक्ट में ये बीसी वाली साइड क्या होगी, एडजेसेंट साइड विद रिस्पेक्ट टू सी। मतलब इससे हमें ये बात पता चलती है कि एंगल आपका जो होगा उसके रिस्पेक्ट में आपका ऑपोजिट और एडजेसेंट डिसाइड होगा। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका है। तो अब हम जो 6 रेशियोज हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहला रेशियो है साइन ऑफ एंगल ए, साइन। ओके, उसको हम कैसे बोल सकते हैं, ऑपोजिट साइड विद रिस्पेक्ट टू ए अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूला है उसका। ओके, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में देखो याद करने के लिए ऑप अपॉन हाइप। ठीक है, ऑप अपॉन ऑपोजिट, हाइप अपॉन हाइपोटेनियस। डन। अब देखो साइन जो है ना बहुत बड़ा टर्म है, जनरली उसको लिखते हैं शॉर्ट में ऐसे, साइन ए। ये सिन नहीं है, साइन है, सिन नहीं है। सिन मतलब पाप होता है, ये पाप नहीं है। ठीक है, ये तो पुण्य है, अच्छा है, इसको पढ़ोगे तो मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। अब देखो तो ए के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला बना, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो ए के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट क्या है, बीसी है ना, ये क्या बीसी, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है एसी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एक फॉर्मूला है जिसका नाम है कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन, साइन कोसाइन, साइन कोसाइन। कोसाइन मतलब क्या होगा, जैसे ऑपोजिट होता है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एडजेसेंट साइड विद रिस्पेक्ट टू ए अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनियस। और इसको क्या लिखते हैं, एज अपॉन हाइप, शॉर्ट में लिखने के लिए ताकि आपको याद रहे। अब जैसे देखो साइन को हम SIN से रिप्रेजेंट करते हैं, कोसाइन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ कॉस, कॉस ए। ठीक है, क्या है उसका फॉर्मूला, जल्दी से बताओ बेटा, जोर से, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB, और हाइपोटेनस कौन सी है, AC। सो क्या होगा ये फॉर्मूला, AB अपॉन AC। और तीसरा फॉर्मूला है टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ऑपोजिट साइड विद रिस्पेक्ट टू ए अपॉन एडजेसेंट साइड विद रिस्पेक्ट टू ए। अब जैसे साइन कोसाइन को कॉस, तो वैसे टेंजेंट को टेन, टेन ए, टेन TAN, टेन है, क्या लिखेंगे, ऑप अपॉन एज। अब देखो ऑपोजिट क्या है हमारे पास, यहाँ पे ऑपोजिट है ए के रिस्पेक्ट में, ऑपोजिट है BC। अब बोलोगे सर CB है, कुछ भी लिखो, साइड तो सेम ही है, अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर आपको याद रखना हो तो, tan A इज इक्वल टू BC बाय AB है। क्या मैं इन दोनों को AC से डिवाइड कर सकता हूं? अगर मैंने AC से डिवाइड किया तो ये देखो दोनों कट हो जाएंगे, बचेगा क्या, BC बाय AB, यही बचा।
मैंने ये क्यों किया, बिकॉज देखो BC बाय AC किसके जितना है, साइन A जितना है, तो ये क्या हो गया, साइन A। AB बाय AC, AB बाय AC, BC बाय AC, हाँ AB बाय AC ये रहा, किसके जितना है, cos A जितना। तो therefore tan A को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन A अपॉन cos A। आप बोलोगे सर A कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। साइन ऑफ एंगल A है और कॉस ऑफ एंगल A, मतलब A साइन के अंदर है, A कॉस के अंदर है, तो सीधा कट नहीं। साइन A का मतलब ऐसा नहीं होता बेटा, याद रखना, साइन A इज नॉट इक्वल टू साइन मल्टीप्लाइड बाय A, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये समझने की बात है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना बेटा, पक्का। ये 3 ऐसे हैं, और भी नेक्स्ट 3 आएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले पॉज द वीडियो एंड इतना नोट डाउन कर लो, बाकी हम नेक्स्ट 3 देखते हैं। ओके, सो हमने साइन कॉस टेन देख लिया। अब फोर्थ देखते हैं, जिसका नाम है कोसेकंड। कोसेकंड, अब कोसेकंड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड विद रिस्पेक्ट टू ए। कोसेकंड इतना बड़ा नाम है, उसको शॉर्ट में हम लिखते हैं कॉसेक। देखो कॉसेक और ए उसका एंगल है, ए की जगह पे सी भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, एक्स भी आ सकता है, कॉसेक एक्स, कॉसेक वाई, कॉसेक बी, कॉसेक सी, कॉसेक डी, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। हाइपोटेनियस उसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, हाइप। ऑपोजिट उसको ऑप लिखते हैं। हाइपोटेनियस क्या है हमारा, ए सी, और ऑपोजिट क्या है हमारा, बी सी। यही जगह पे आपने जब वीडियो पॉज करने से पहले क्या लिखा था, यहाँ पे साइन लिखा था, और साइन क्या था, साइन क्या था जल्दी से बताओ। तो एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ, कॉसेक ए इज इक्वल टू ए सी बाय बी सी है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन बी सी बाय ए सी। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर गया। अब ये बताओ ये किसके जितना है, ये है 1 बाय, ये है पूरा साइन है जितना। तो देयरफॉर ये फॉर्मूला याद रखना, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए, ठीक है। फिफ्थ याद करते हैं, फिफ्थ है हमारा, नेक्स्ट है, उसको बोलते हैं सेकंड ऑफ एंगल ए, सेकंड, ठीक है। सेकंड, सेकंड का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड विद रिस्पेक्ट टू ए, ओके। सेकंड को शॉर्ट में हम लिखते हैं सेक, और एंगल ए है, बी होता तो सेक बी, डी होता सेक डी, एफ होता सेक एफ, एक्स होता तो सेक एक्स, बराबर है। हाइपोटेनस को हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में, हाइप। एडजेसेंट को क्या लिखते हैं, एड्ज। अब बताओ इसमें हाइपोटेनस आपका क्या है बेटा, ए सी, और एडजेसेंट क्या है आपका, बी सी, ओके। इतना क्लियर हो गया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन बी सी बाय ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1 अपॉन बी सी बाय ए सी। चेक करो लास्ट क्वेश्चन में हमने ऑपोजिट ए के रिस्पेक्ट में बी सी नहीं होगा, ये गलती हो गई, यहाँ पे आएगा ए बी, एडजेसेंट है ना, सो ए बी, हाँ ए बी। अब बताओ, हाँ लास्ट में देखो तो ए बी मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस क्या था, कॉस। तो देयरफॉर सेक ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय कॉस है, ये उसका दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। और सबसे लास्ट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ये क्या होगा, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट, ओके। टेंजेंट का भी बड़ा भाई कोटेंजेंट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे एडजेसेंट साइड विद रिस्पेक्ट टू ए अपॉन ऑपोजिट साइड विद रिस्पेक्ट टू ए। अब कोट, जैसे देखो टेंजेंट को 10 लिखा था, कोटेंजेंट को हम क्या लिखते हैं, कॉट, कॉट ए। एडजेसेंट साइड विद रिस्पेक्ट टू ए, देखो तो क्या होगा, ए बी। ऑपोजिट साइड क्या होगा, बी सी। अब देखो ये टेंजेंट का तो बिल्कुल रेसिप्रोकल है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन
बी सी बाय ए बी, दैट इज 1 अपॉन, ये हमने देखा था tan a होता है, तो देयरफॉर cot a का फॉर्मूला क्या बनेगा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan a। सो यहाँ पे हमने cosec का फॉर्मूला देखा, हाइपोटेनस बाय अपोजिट, साइन का रेसिप्रोकल, cosec इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन a, डन। फिर हमने क्या देखा, sec a क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, वो किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। फिर हमने देखा कोटेंजेंट, दैट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है, यहां पे मैं लिखना भूल गया, cot a इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है, ओके। और जो किसका उल्टा होता है, tan a का। सो यहाँ पे हमने 6 फॉर्मूलाज देख लिए, 6 के 6 अगर फॉर्मूलाज याद रहे तो पढ़ने में बहुत मजा आएगी, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगी, ठीक है। सो ये फॉर्मूला लिस्ट याद रख लेना, ओके, आपको काम आएगा, जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, क्लियर हो गया सब लोगों को। वापिस चलो, साइन क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। फिर होता है कॉस, क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। थर्ड tan क्या होता है, जो से बोलो, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। tan का दूसरा फॉर्मूला बताओ, साइन अपॉन कॉस। अब मैं क्यों सिर्फ tan बोल रहा हूँ, साइन बोल रहा हूँ, बिकॉज एंगल कोई भी चेंज हो सकते हैं, साइन ए बाय कॉस है, चलो एक रिस्पेक्ट में, तो साइन ए क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी हाइपोटेनस। कॉस ए क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। फिर tan ए क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बट उसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बोलो, साइन ए बाय कॉस ए। फिर हमने देखा कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होता है, साइन का उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, दैट इज 1 बाय साइन ए। फिर हमने देखा सेकेंड ए, सेक ए क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, किसका उल्टा, 1 बाय कॉस ए। और लास्ट हमने देखा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट किसका उल्टा होता है, कोटेंजेंट ऑफ ए, कॉट ए जिसको बोलते हैं, दैट इज एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, दैट इज 1 बाय tan ए। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल 1, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए तो आपको मज़ा आएगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो आपके सामने एग्जाम्पल 1 आ चुका है बोर्ड पे, ठीक है। एग्जाम्पल 1, गिवन दैट tan a इज इक्वल टू 4/3, tan a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a। कितने रेशियोज होते हैं, 6, उसमें से एक गिवन है, मतलब फाइंड कितने करने को रहा है, 5। अब हमारे पास tan a गिवन है, ठीक है, tan a, इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ, इसको मैं c मान लेता हूँ। अब इस फिगर में से, फ्रॉम फिगर, अब देखो एक बात समझो, आप बोलोगे सर कि आपने a को क्यों 90 नहीं लिया, तो जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है वो तो 2 एंगल होंगे, 90 तो हो ही नहीं सकता, या तो tan a यहाँ पे होगा या a यहाँ पे होगा। बहुत सारी बुक में यहाँ पे भी दिया होता है, बहुत सारी बुक में यहाँ पे दिया होता है, वो हमारी मर्जी है, हमको जो चाहिए वो ले सकते हैं। तो फ्रॉम फिगर tan a, बताओ tan a क्या होगा, tan a का फॉर्मूला a के रिस्पेक्ट में जल्दी से बताओ, अपोजिट, दैट इज BC अपॉन एडजेसेंट AB, ओके। देयरफॉर ये भी tan a है, ये भी tan a है, सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, BC बाय AB इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू K। क्यों K लिखा पता है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये 4/3 है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये 4/3 शायद 8/6 भी हो सकता है, शायद 12/9 भी हो सकता है, शायद 16/12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने उसको क्या किया बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखा, हमने क्या लिखा, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में। क्लियर हुआ, डन। तो देयरफॉर अब देखो अदला बदली वाला चैप्टर 2 याद करो, AB ऊपर जाएगा, BC/4 इज इक्वल टू AB/3 इज इक्वल टू K। तो देयरफॉर BC/4 इज इक्वल टू K, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, BC इज इक्वल टू कितना होगा, 4K। AB/3 इज इक्वल टू K, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो AB की वैल्यू 3K। तो BC की वैल्यू 4K, BC की वैल्यू हुई 4K, AB की वैल्यू हो गई 3K। इतना क्लियर हो गया।
अब हमें AC फाइंड करना है। आपके पास दो साइड गिवन है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। चैप्टर 6 में हमने देख लिया क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जल्दी से बताओ पाइथागोरस क्या लगाओगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, AB बताओ क्या है 3K का स्क्वायर, BC क्या है 4K का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर ये हो गया 9K स्क्वायर और ये हो जाएगा 16, क्योंकि 4 का 16 और K स्क्वायर। अब बताओ 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर कितना होगा 25K स्क्वायर। ये स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो AC की वैल्यू अंडर रूट 25K स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आप बोलोगे सर प्लस माइनस दोनों लगते हैं, तो AC बेटा एक साइड है और साइड कभी भी नेगेटिव लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती ना, सो क्या लिखेंगे प्लस 25 का 5 और K स्क्वायर का K, तो ये कितना हो गया 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है साइन A। 5 ट्रिग्नोमेट्री साइन A के रिस्पेक्ट में क्या होगा BC अपॉन AC, BC है 4K अपॉन 5K, K कैंसल 4/5। फिर क्या फाइंड करना है हमें cos A, cos A क्या होगा AB अपॉन AC, सो AB कितना होगा 3K और AC है 5K, K कैंसल कितना आया 3/5। 10 ऑलरेडी गिवन है, तो उसके बाद क्या आएगा cos A आपको पता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा तो देखो क्या आएगा 5/4, क्योंकि 4/5 था तो उल्टा 5/4। फिर आएगा sec किसका उल्टा cos का उल्टा कितना हो जाएगा 5/3। और फिर आएगा cot A किसका उल्टा 1/10 है। याद करो जल्दी से याद करो, अभी हमने सारे, इसलिए मैंने आपको बोला था पहले फॉर्मूला लिस्ट याद करो तो बहुत ही मजा आएगा सॉल्व करने में। सो 10 है किसका उल्टा, सॉरी cot A किसका उल्टा 10 का, तो कितना आएगा 3/4। अब ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का, उस हिसाब से हमने इसको डील किया। मान लो कि ये 1 या 2 मार्क्स का आता तो फॉर 1 और 2 मार्क्स, 1 और 2 मार्क्स में 5 और 5 फाइंड करने को नहीं देते, MCQ में 1 या 2 फाइंड करने को देंगे। मान लो आपको पता है कि ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। A के रिस्पेक्ट में tan A क्या होता है, tan A देखो 4/3, tan क्या होता है जल्दी से बताओ, ये होता है हमारा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट इसमें A के रिस्पेक्ट में अपोजिट, उसके सामने क्या लिख लो 4 और एडजेसेंट उसके सामने 3, तो बाय पाइथागोरस ये तो 5 आएगा ही। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हमने 6 चैप्टर में देख लिए, बहुत सारे हमने 5, 7, 8, 10 जितने भी थे हमने देखे थे, ठीक है। 3, 4 और 5 हो गया। अब मान लो सिर्फ आपको बोल दे कि आपको sec A फाइंड करना है, तो sec A क्या होता है, sec A होता है हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5 अपॉन एडजेसेंट 5/3। देखो तो sec A 5/3 है। तो ये कौन सा मेथड है, ये फॉर 1 और 2 शॉर्टकट मेथड है, ओके। इसको ट्रायंगुलर मेथड भी बोलते हैं, डन। और ये अगर आप मेथड याद रख लोगे तो आपको ये मेथड 11th में बहुत काम आएगा, ओके पक्का। चलो ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन अच्छे से बेटा। ओके बेटा, एग्जाम्पल 1 आपको आई थिंक सो क्लियर हो चुका होगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 बहुत ही अटपटा सा एग्जाम्पल है, इसलिए ध्यान से सुनना। आपके सामने देखो क्वेश्चन आ चुका है। एग्जाम्पल 2 क्या दिया हुआ है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल मतलब समझ रहे हो जो 90 से क्या होता है कम होते हैं, ओके। और दूसरी बात एंगल बी साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अब एक लॉजिकल बात समझो, तो एंगल बी और एंगल क्यू मतलब ये दो अलग ट्राइंगल के होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ और फिर मैं ये दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ए बी सी पी क्यू और आर, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। आप बोलोगे सर राइट एंगल ट्राइंगल ही क्यों लिया, बिकॉज साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू गिवन है ना। गिवन क्या है, गिवन है आपके पास साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। क्लियर हो गया इतना, श्योर, ओके। अब हमारे पास साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू गिवन है, सो फ्रॉम
ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल PRQ। साइन बी देखो तो साइन बी के रिस्पेक्ट में साइन क्या होता है, ऑपोजिट, AC बाय क्या होगा, AB इज इक्वल टू साइन क्यू क्या होगा, ऑपोजिट, PR अपॉन क्या होगा, PQ इज इक्वल टू K। अब मैंने K क्यों लिखा, K इज एनी नंबर, K इज एनी नंबर क्योंकि रेशियो है ना। अब क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे तो AB जाएगा ऊपर और PR आएगा नीचे, तो AC बाय PR इज इक्वल टू AB बाय PQ इज इक्वल टू K। अब ध्यान से सुनना, देयरफॉर AC बाय PR इज इक्वल टू K लिख सकता हूँ, और दूसरी बार AB बाय PQ इज इक्वल टू K। PR ऊपर गया तो AC इज इक्वल टू K इंटू PR, PQ ऊपर गया तो AB इज इक्वल टू K इंटू PQ। ये याद रहा, देखो ये ऊपर गया कर, हमने अभी एग्जाम्पल 1 में लिया था 4/3 था, उसकी यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी हुई है, समझ रहे हो, दोनों इक्वल है, इसलिए इस ट्रायंगल में से और इस ट्रायंगल में से हमने लिया, अदला बदली की और फिर वैल्यूज फाइंड करी। क्यों वैल्यूज फाइंड करी उसका मैं रीजन बताता हूँ। अब ध्यान से सुनना बेटा कि आपको दो ट्रायंगल है और आपके दोनों ट्रायंगल क्या है बेटा, दोनों ट्रायंगल आपके राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ACB and triangle PRQ, applying Pythagoras, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो चेक करो क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां पे देखो AC मिल गया, AB मिल गया, तो तीसरी साइड कौन सी बाकी रही, BC। तो मैं क्या बोल सकता हूं, BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बताओ, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। इसको मैं नंबर 1 नाम दे देता हूं, ठीक है। अब किसकी बारी, PRQ है, तो PRQ में देखो तो क्या होगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर और QR स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास PR है, PQ है, QR नहीं है, तो QR को इधर रख रहा हूँ, PR उस साइड चला जाएगा, तो देयरफॉर QR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। नंबर 2, डिवाइडिंग 1 और 2 दोनों को डिवाइड कर दो, PC स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, एक और चीज यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो ये स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। इसको नंबर 1 नाम दे दो। और सिमिलरली यहाँ पे भी देखो QR स्क्वायर, स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, सो क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। नंबर 2, हाँ, अब दोनों को डिवाइड करो, क्या होगा, BC बाय QR, BC आपका क्या है, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और QR क्या है आपका, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये देखो तो AC क्या निकला आपका, KPR, तो और AB क्या निकला, KPQ। तो AB की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, KPQ का स्क्वायर माइनस KPR का स्क्वायर होल अपॉन नीचे क्या रहेगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इसको एक्चुअली मुझे 1 देना है, इसको मैं दूंगा 2, इसको मैं दूंगा 3, तो डिवाइडिंग 2 और 3। ओके, अब देखो K इंटू PQ का होल स्क्वायर, आपको पता है ना, स्क्वायर जब लगता है तो ये K के साथ भी लगेगा और PQ स्क्वायर, P का स्क्वायर Q का स्क्वायर ऐसा नहीं लगेगा, बिकॉज PQ एज अ होल है, समझ रहे हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, PQ को अलग दे के आते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको, वो गलती नहीं करनी है। सो ये क्या होगा, देयरफॉर BC बाय QR इज इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या होगा, K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर अपॉन अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब देखो तो दोनों में से कॉमन क्या निकला, K स्क्वायर,
सो आंसर आया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट क्या आएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो देयरफॉर बी सी बाय क्यू आर, अब देखो के स्क्वायर तो के बाहर निकल गया, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर कैंसल, तो इस इक्वल टू आंसर आया के। तो फ्रॉम वन देखो, तो फ्रॉम वन देखो यहाँ पे के की जगह पे मैं बी सी बाय क्यू आर डाल सकता हूँ, तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय पी आर। ये तीनों इक्वल होते हैं तो चैप्टर 6 देखो क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उन दोनों के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए देखो बी और क्यू ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए। डन, समझ में आया सबको? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अटपटा सा क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से ध्यान दे के ये क्वेश्चन को करिए। उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चंस बाकी है और फिर एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, एग्जाम्पल 2 अच्छे से लिख लिया, किसी को भी डाउट नहीं है ना? एग्जाम्पल 3 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 3 देखो आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 3? कंसिडर ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स। राइट एंगल एट दिया हुआ है तो सी, इसको आप देखो फिगर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देखोगे तो ए ऊपर है और बी नीचे, देख रहे हो ना, जिसमें ए बी कितना दिया हुआ है 29 यूनिट्स और बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी है 21 यूनिट्स। और एंगल ए बी सी मतलब ये दिया हुआ है थीटा। अब देखो आप ये जो है ना, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन बी लिखो या साइन थीटा लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, क्योंकि एंगल बी कितना है, थीटा है ना, उसकी वैल्यू तो कोई दी नहीं हुई है। एंगल बी कितना है, पूरे का पूरा उन्होंने बोला है थीटा है, तो साइन बी लिखो या साइन थीटा लिखो, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। थीटा मतलब एक एंगल होता है, याद रहेगा, पक्का? चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमें देखो डायग्राम आपके सामने बोर्ड पे दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस है इसलिए बी के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट चाहिए, मिल गया, क्योंकि थीटा है ना, तो थीटा मतलब ये है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में अब बी की जगह पे थीटा ही हम बोलेंगे। बी की जगह पे क्या बोलेंगे बेटा, थीटा। साइन है, साइन मतलब क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट, तो ऑपोजिट तो है नहीं, तो ये हमारा कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। सो इन ट्राइंगल ए सी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, चेक करो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या लगेगा, हाइपोटेनस उसका क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, अब देखो ए बी बताओ कितना है, ए बी है हमारा 29 का स्क्वायर, ए सी कितना है नहीं पता है, बी सी कितना है 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर किसी को आइडिया है, 841, ए सी स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441, ये 441 उस साइड आ जाएगा तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 841 माइनस 441, तो ए सी स्क्वायर कितना होगा बेटा 400 होगा। स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो रूट 400, 400 का रूट क्या होगा 20। वापस आप बोलोगे सर प्लस माइनस नहीं लगा, साइड्स कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम प्लस ही कंसीडर करेंगे। ए सी मिल गया तो क्या, ए सी मिल गया तो उसे क्या करना है, ए सी मिल गया तो उसे खुश नहीं होना है, हमें क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस मतलब क्या होता है, एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब क्या होगा बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा ए बी, मतलब ये कितना होगा 21/29। फिर हमें क्या फाइंड करना है, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब एंगल के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट, ए सी अपॉन ए बी, ये कितना होगा 20/29। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में देखो हमें फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी वापस नया टर्म आया, सर ये कॉस स्क्वायर थीटा वड़ी क्या है,
तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आप लोग बोलोगे सर तो उससे बेटर है उसको ऐसे ही ना लिख लें कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये बेटा गलत होता है। क्यों? एक बात समझो, कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब जो उसका अंदर एंगल है ना उसका स्क्वायर हो रहा है। वापिस देखो, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा, कॉस थीटा होल का स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखने का, समझ रहे हो? क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसकी वैल्यूज आएंगी 30, 45, 60, 90, तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ओके, सो क्लियर हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? पक्का? चलो आगे बढ़े, जल्दी से बताओ कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा मतलब क्या है हमारे पास 21/29 का होल स्क्वायर, साइन थीटा क्या है 20/29 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441/841, 20 का स्क्वायर होता है 400/841। दोनों के बेस सेम है, सो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 841, आंसर आया 1। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं नहीं लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा मतलब समझ तो गए ना, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर। डन? यहाँ कहाँ से वैल्यू निकाली, यहाँ से कॉस थीटा और साइन थीटा। तो 21 का स्क्वायर होता है 441/841 और माइनस 400/841, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होगा। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 841, सो ये क्या होगा 441 माइनस 400, आंसर इज 41/841। कितना सिंपल। डन? क्लियर हो गया बेटा? पक्का? किसी को भी डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल किसकी तरफ, एग्जाम्पल 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4, आई होप इतनी जगह में एग्जाम्पल 4 आ जाए। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है एग्जाम्पल 4। इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, ये B, इसको मैं A और इसको मैं C नाम दे दूं। राइट एंगल एट B क्या दिया हुआ है, tan A = 1 दिया हुआ है, tan A = 1 गिवन, tan A = 1 देख लो। और वेरीफाई क्या करना है, 2 sin A cos A = वो भी आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेट अस चेक कर लेते हैं एक बार हमारा क्या जाता है। अब सबसे पहले तो इसमें से आप tan A क्या निकालोगे, tan A क्या निकलेगा जल्दी बताओ, BC, क्योंकि tan A का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट BC अपॉन एडजेसेंट AB, और tan A कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 1 मतलब क्या हो जाएगा BC/AB। ठीक है, 1 को मैं 1/1 और इसको मैं = K भी लिख सकता हूं। देखो ना बेटा, इन दोनों को कंपेयर करो, आप कंफ्यूज मत हो जाइए। देखो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन याद करो, BC/AB = 1 = 1/1 लिख सकता हूं उसको, या 1 लिखते हैं, चलो कोई नहीं, एक स्टेप बढ़ा के लिख रहे हैं। चलो तो क्या हो जाएगा BC/AB = 1/1 = K। फिर क्या करेंगे, अदला बदली, ये जाएगा ऊपर, तो देयरफॉर BC/1 = AB/1 = K। तो अब देखो, अब मैं डायरेक्ट करूंगा बेटा, एक बार BC/1 = K, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी K। फिर क्या करेंगे, AB/1 = K, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी K। सो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें CAC तो फाइंड करना पड़ेगा ना भैया, AC के बिना इतनी गर्मी में पढ़ाई कैसे होगी। तो क्या होगा, AC² = AB² + BC²। AB है K का स्क्वायर और BC है K का स्क्वायर, तो AC² = 2K²। तो देयरफॉर AC स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो √2 का स्क्वायर, तो √2K उसका आंसर आएगा। ये हो गया K, ये हो गया K और ये हो गया √2K। हमें फाइंड क्या करना है, 2 sin A cos A। 2 जल्दी से बताओ, साइन A के रिस्पेक्ट में, साइन मतलब BC/AC इंटू कॉस A मतलब AB/AC। ठीक है, सो 2 BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है K, AC की वैल्यू √2K इंटू K
अपॉन रूट टू के कैंसिल, के कैंसिल, ऊपर बचा 1, ऊपर बचा 1, तो आंसर आएगा 2 इंटू क्या बचा 1/√2 इंटू 1/√2। देखो 1/√2 1/√2, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, सो 2 इंटू हाफ, कैंसिल करोगे हाफ इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड हो गया। हमें वही प्रूव करना था 1। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिमाग में और मन पे लेने की इतना कोई ज़रूरी नहीं है, इजीली आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकेंगे। ओके चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, एग्जाम्पल 5 देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, ठीक है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल 5 में आपके पास क्वेश्चन में इस हिसाब से दिया हुआ है कि ट्राइंगल ओपी क्यू राइट एंगल एट पी, ओ पी और क्यू राइट एंगल एट पी, ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओपी इज इक्वल टू कितना है जल्दी से बताओ, ओपी है 7 सेंटीमीटर, और ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें फाइंड करना है साइन क्यू की वैल्यू और कॉस क्यू की वैल्यू। डन, क्लियर हुआ। अब जनरली साइन और कॉस, मतलब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, कॉस होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो क्यू के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट है, हाइपोटेनस और एडजेसेंट और हाइपोटेनस दोनों नहीं है। सो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से ओ क्यू की वैल्यू 1 प्लस पी क्यू लिख सकता हूं, ये प्लस पी क्यू उस साइड चला जाएगा। तो डन, इतना क्लियर हुआ। नाउ इन ट्राइंगल ओ पी क्यू बाय कौन सा थियरम, अपना फेवरेट थियरम पाइथागोरस थियरम, ठीक है। अगर आप पाइथागोरस थियरम लगाओगे तो क्या होगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब जल्दी से बताओ, ओ क्यू मेरे पास क्या है, ये रहा देखो 1 प्लस पी क्यू, और ओ पी मेरे पास क्या है 7 है, सो 7 का स्क्वायर, और पी क्यू को मैं एज इट इज रख रहा हूं। अब देखो इसको ब्रैकेट ओपन करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। आप बोलोगे सर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोनों को नहीं लगता है, पी क्यू एक ही टर्म है, प्लस 2ab 2 इंटू 1 2 इंटू पी क्यू 2 इंटू पी क्यू, 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये +1 दूसरे साइड जाएगा तो 2pq इज इक्वल टू 48 हो जाएगा, क्योंकि +1 उस साइड गया तो माइनस, ये 2 उससे कट होगा तो देयरफॉर pq की वैल्यू 48/2 इज इक्वल टू आंसर इज 24। तो इसको मैं 1 नाम दे दूं, फ्रॉम 1 चेक करो तो बेटा, फ्रॉम 1 आंसर क्या आएगा, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस 24 कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर मिल गया तो हमें क्या फाइंड करना है, साइन क्यू। तो बेटा बताओ साइन क्यू क्या होगा, साइन क्यू इज इक्वल टू, देखो ये मिला हमें 24 और ये मिला हमें 25 सेंटीमीटर, तो साइन क्यू इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ओपी कितना है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस है 25, और कॉस क्यू कितना मिलेगा, कॉस क्यू इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट है 24 अपॉन 25। सिंपल, क्लियर हो गया, पक्का। सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। सो पहले इतना जल्दी से लिख लीजिए, फिर फटाफट से 8.1 स्टार्ट हम करते हैं। ओके चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा।